बात कर लिए थे जी, ठीक है। पानी के जरिए कैसे पॉलिनेशन होता है इस सब के बारे में तुमको दिन में समझा दिए थे। और हम कह रहे थे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो देखते हैं ना जी हम लोग, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा जो देखते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, है ना। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है सर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या, मेल गैमेट खुद चल के फीमेल तक पहुंचता है जी। लेकिन तुमको एंजियोस्पर्म में खास तौर पे 30 मोनोकोटिलिडनस प्लांट में, है ना, पानी के जरिए पॉलिनेशन होता है। अब पानी ले जाता है सर मेल गैमिट को फीमेल तक। और हम तुमको बोले थे एनसीईआरटी बुक में 3 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रीला और व्रेसिलिनेरिया। ये 2 ऐसे पौधे हैं सर जो तालाब में पाए जाते हैं या नदी में पाए जाते हैं। इस सब को पॉलिनेशन कराने में कौन मदद करता है सर, वाटर मदद करता है। और जॉस्टेरा समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पौधा है सर, एक तरह का एंजियोस्पर्म। तीनों का तीनों मोनोकॉट है, ये भी तुम ध्यान रख रहे हो ना। ये तीनों का तीनों क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। क्योंकि एनसीईआरटी बोल दिया है कि अगर वाटर से पॉलिनेशन करवाना चाहते हो ना तो सिर्फ मोनोकॉट प्लांट में होगा, है ना। और वो भी 30 में सर, हर मोनोकॉट प्लांट में नहीं। ये भी बात तुमको हम यहाँ पे लिख के समझा दिए थे। ये ऑल मोनोकॉट प्लांट नॉट सो वाटर पॉलिनेशन बट ऑल वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर मोनोकॉट, है ना जी। और इस लाइन पे भी हम तुमको फोटो समझा दिए थे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्वेटिक प्लांट सो वाटर पॉलिनेशन, है ना। ये जरूरी नहीं है कि पानी में रहने वाला पौधा पानी के जरिए पॉलिनेशन करे। एग्जाम्पल दिए थे कमल का फूल, लिली और वाटर हाइसेंथ, ये दोनों पौधा पानी के सरफेस पे रहता है सर। और या तो इसको हवा के कोई पोलिनेट करेगा या कोई इंसेक्ट आके पोलिनेट करेगा। ये 2016 या 17 का क्वेश्चन था, ये भी तुमको हम समझा दिए थे। वेलेसिनेरिया पे कहानी शुरू भी कर दिए थे, एनसीईआरटी बुक में फोटो भी दिखा रहे थे तुमको कि सर एक वेलेसिनेरिया पौधा का जो फीमेल वाला हिस्सा होता है ना सर, पानी के सरफेस पे आ जाता है, पानी के एकदम बराबर में। मेल उसके आसपास से पूरा घेर लेता है जी, ठीक है। इस तरह से घेर लेता है सर कि पानी में हल्का सा भी कंपन होगा ना तो पानी धकेल करके मेल को फीमेल तक चिपका देगा। और वही जब वेलेसिनेरिया में देखते हैं पानी के अंदर में मेल फीमेल रहता है, और पानी के अंदर में लहर होने से सर पानी उसको धकेल करके यहाँ तक ले आता है, जॉस्टेरा में जी, ठीक है। हम उस टाइम में भी बोल रहे थे तुम लोग को, है ना, अगर पानी से पॉलिनेशन कराना हो तो कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। पोलन ग्रेन को रिबन शेप जैसा होना होगा सर। अब पोलन ग्रेन के चारों तरफ चिपचिपा लेयर होना चाहिए सर, जो उसको वाटर से क्या करे, प्रिवेंट करे सर, ठीक है जी। फ्लावर नो नेक्टार, इसमें सर क्या होता है, कोई भी नेक्टार नहीं होता है, कलरलेस होता है सर ये, है ना। फ्लावर जो देखते हैं सर इसमें हमको कोई नेक्टार नहीं दिखता है। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है सर। पानी से पॉलिनेशन कराने वाले फ्लावर या हवा से पॉलिनेशन वाले फ्लावर कलरफुल क्यों नहीं होते सर, क्योंकि इसको कोई पे ऑफ नहीं देना पड़ता है, कोई आपको पैसा ना देना पड़ता है इसको जी। फ्लावर को कौन आके पॉलिनेट कर रहा है, एयर और वाटर। और वाटर एयर बदले में कुछ ना मांगता है, वो तो भाई निर्जीव चीज है, वो तो कुछ मांगेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से सर, है ना, ये आपको, है ना, कोई रिवॉर्ड वार्ड नहीं देता प्लांट, है ना, आपको किसको, वाटर को। इधर से इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है जी। एक बार रीडिंग मार दे, यहाँ से हम पढ़ दे रीडिंग में, ये भी पढ़े थे क्या उस टाइम में, है ना। विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल सब पढ़ दिए थे, है ना। यार सुन लो, विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन, है ना, आपको अमोंगस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन, हम तुमको ये बात बता दिए थे। बायोटिक एबायोटिक में, है ना, आपको हवा से पॉलिनेशन करना सबसे कॉमन बात है सर, ठीक है जी। उसका लिखा व्हाट पॉलिनेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, है ना जी। मतलब विंड पॉलिनेशन जो होता है ना सर, उसमें पोलन ग्रेन के पास क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए ये सर, और नॉन स्टिकी होना चाहिए जी, ठीक है। नॉन स्टिकी का मतलब समझ रहे ना, है ना सर, चिपकना नहीं चाहिए सर, है ना जी। ये बात भी हम तुमको बता दिए थे। और उसके बाद हम तुम लोग को बोले थे क्या, कि जब आप देखते हैं ना दे ऑफ्टन, है ना जी, मतलब ये नॉन स्टिकी होने से सर क्या होगा सर, हवा के साथ उड़ता चला जाएगा। और दे ऑफ्टन क्या देखते हैं सर, पोसेस वेल एक्सपोज स्टामिन, इसके पास क्या होता है सर, बेहतर एक्सपोज्ड स्टामिन होता है सर, है ना जी। सो दैट पोलन इज जनरली आपको डिस्पर्स इनटू द विंड करंट, इससे क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या होता है सर, आराम से विंड के जरिए आगे आगे बढ़ता जाएगा जी, ठीक है। लार्ज ऑफ्टन फिदरी स्टिग्मा, इस समय क्या होता है सर, स्टिग्मा क्या देखते हैं, फिदरी देखते हैं सर। फिदरी समझ में आ रहा है ना जी, मतलब इसमें पंखनुमा स्टिग्मा दिखाई देता है जी, ठीक है, जिसमें हवा में मौजूद पोलन ग्रेन को आराम से पकड़ ले। ऐसा पॉइंट बना बना के लिखना। और एनसीईआरटी का भरोसा रख रहे हो, ये नंबर 1 पॉइंट था, ये नंबर 2 पॉइंट था, ये नंबर 3 पॉइंट था वेल एक्सपोज स्टामिन। चौथा पॉइंट है सर क्या, लार्ज अनफिदरी स्टिग्मा, है ना जी, ये चौथा पॉइंट था, जो क्या करता है, हवा में मौजूद पोलन ग्रेन को पकड़ लेता है सर, है ना जी। विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होता है ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल, इसमें अंदर में क्या देखते हैं हम लोग, सिंगल ओव्यूल देखते हैं। इन्हें ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर में एक ओव्यूल दिखाया जाता है। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन द इनफ्लोरेसेंस, है ना जी। बहुत सारे फ्लावर क्या होते हैं,
पैक्ड होता है सर इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में जी, ठीक है। मतलब बहुत सारा ओवरी, एक ओवरी के अंदर में एक फ्लावर, एक ओवरी के अंदर में एक ओव्यूल, ये भी पढ़ा था। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या होगा सर, इसमें क्लस्टर ऑफ फ्लावर बता, मज्जर। हम नहीं बोले थे कि इस सब चीज से तुम पता लगा लेगा कि ये विंड पोलिनेशन कर रहा है सर, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल मांगेगा तो कॉर्न कॉब है सर। कॉर्न अनाज का कहते हैं सर, अनाज को है ना, जितने भी अनाज होते हैं ना सबको एक साथ मिला कॉर्न कॉब बोलते हैं जी, ठीक है। कॉर्न कॉब द टेसल्स, ठीक है जी, इसका पूरा नाम है। एक अनाज है ये, ठीक है। और नॉर्थिंग इट सिस्टिग्मा स्टाइल होता है जिसमें से हवा के जरिए पोलन ग्रेन चल के आता है जी। ये फोटोग्राफ एक हवा से जरिए पोलिनेशन करने वाले पौधे का दिया है जी। इसमें क्या समझाना पता हमको भी नहीं पता, लेकिन आप इसको इमेजिन कीजिएगा कि अगर ये फोटोग्राफ दिया जाएगा ना मेडिकल में तो पूछेगा कि किससे पोलिनेशन कराता है, तो आपको याद रखना होगा सर ये है ना विंड से पोलिनेशन कराता है। दूसरी बात, ये फोटो में क्या समझाना चाह रहा है आपको, ये फोटोग्राफ में समझाना चाह रहा है कि सर इसका इनफ्लोरेसेंस मज्जर है और साथ साथ है ना वेल है ना एक्सपोज स्टामेन है इसका जी, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब ये आगे बढ़िए, है ना। वाटर पोलिनेशन है ना जी क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, है ना, लिमिटेड इन 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट, मतलब ज्यादातर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में होता है। एका दुका होगा डाइकॉट, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा जी, ठीक है। पानी में रहने वाले पौधे जो होते हैं सर, वो ज्यादातर क्या करता है सर आपको, है ना, आपको ज्यादातर है ना वाटर से पोलिनेशन करता है, पर ये भी कोई गारंटी नहीं दिया जाता है जी, ठीक है। उसके बाद एज अगेंस्ट आपको याद करना होगा 11th का एक बात, कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट, गैमिट को आगे भेजने का भी एक तरीका है सर वाटर। लेकिन ये किस में था, ये किस में था, तो अलगी और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में था, जिसमें पानी के जरिए सर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज बिलीव दैट पर्टिकुलरली फॉर द सम ब्रायोफाइटा, कुछ ब्रायोफाइटा को लिखा जाता है, एंड टेरिडोफाइटा में वाटर सर की वजह से, मतलब पानी की वजह से सर वो धरती पे ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाया। पहले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जमीन पे तुमको नहीं मिलेगा टेरिडोफाइटा ज्यादा दूर तक, क्योंकि सर आपको वाटर पोलिनेशन है ना सर आपको लिमिटेड होता है सर, है ना जी, इस वजह से धरती पे नहीं फैला। ये पुराना बातों को याद दिला रहा है जी, ठीक है। अब आ जाओ सीधे इस पॉइंट पे, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट, दिख रहा ना, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट। एग्जाम्पल क्या है सर, ब्लैसिनेरिया, है ना जी, और क्या हाइड्रीला, है ना जी, ये दो पौधा हो गया। तुमसे मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछ देगा ये कौन सा पौधा है सर, फ्रेश वाटर का पौधा है। अब बहुत सारे समुद्री पौधे जिसको हम लोग सी ग्रास के नाम से बुलाते हैं जी, सी ग्रास का एक और नाम क्या है, जोस्टेरा। ये सब पौधे में क्या देखते हैं सर, है ना, ऑल प्लांट, भी एनसीईआरटी बोल रहा है, ये लाइन में तुमको हाईलाइट करवाए थे, देखो हम तुम्हारे सामने हाईलाइट कर रहे, तुम्हें अपना बुक में हाईलाइट कर लेना जी, ठीक है। रुक जाओ हम हाईलाइटर लेके आते हैं 1 मिनट में। है ना जी, तो ये लाइन देखे थे हम लोग, नॉट, है ना, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर पोलिनेशन, जरूरी नहीं कि सारे पौधे पानी से ही पोलिनेशन कराए। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच आज वाइटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, है ना जी, ये दोनों किससे कराता था, फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे जमीन पे रहने वाले पौधे करते हैं ना अपना काम, वैसे ही ये क्या करता है सर, समुद्र के अंदर में या पानी के अंदर में रहने वाले, सॉरी जमीन पर रहने वाले पौधे जिससे पोलिनेशन कराता है इंसेक्ट से नहीं तो हवा से, वैसे ही वाटर हाइसेंथ और लिली भी क्या करता है सर, इंसेक्ट से नहीं तो विंड से पोलिनेशन कराता है, ठीक है। अब आइए, इन व्लेसिनेरिया, व्लेसिनेरिया एक ऐसा पौधा है सर जिसमें फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर, जिसमें फीमेल फ्लावर क्या होता है सर, पानी के सरफेस पे आ जाता है, एंड लॉन स्टाल्क, है ना, मेल फ्लावर एंड पोलन ग्रेन एंड रिलीज इनटू द, लिखा आपको सरफेस ऑफ द वाटर। इलान का हिंदी समझा कि व्लेसिनेरिया एक ऐसा, है ना, व्लेसिनेरिया एक ऐसा पेड़ है सर, है ना सर, जिसमें फीमेल फ्लावर, है ना, रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर, है ना जी, जिसमें अभी हम ये बात पढ़ा दिए थे फोटोग्राफ से बना करके। अब फोटोग्राफ देखिएगा ना एनसीईआरटी बुक में, यही फोटोग्राफ है जी, ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं व्लेसिनेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर, है ना, सरफेस पे आ जाता है सर, है ना जी। आप लोग समझते जाना, ये भी हम हाईलाइट तो नहीं कर रहे पर ये भी मेडिकल का लाइन है जी, ठीक है। पेन चला चला के पढ़ो इसको। व्लेसिनेरिया में फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय ए लॉन्ग स्टाल, एक लंबे डंठल की मदद से फीमेल फ्लावर ऊपर पहुंच जाता है, उसका स्टिग्मा ऊपर पहुंच जाता है, और मेल फ्लावर है ना सर, वो भी पोलन ग्रेन भी वो भी सर सरफेस पे आ जाता है सर। पानी का हवा चलेगा ना सर, नहीं पानी का लहर चलेगा, उसके साथ ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके सर क्या करेगा, पोलिनेशन करवा लेगा जी। वही सेम बात सी ग्रास में भी है ना, इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास, है ना जी, फीमेल फ्लावर भी सर क्या होता है, इनसाइड द वाटर। अब पोलन ग्रेन भी आपको सच स्पेसीज क्या होता है सर, है ना, दोनों सबमर्ज होता है। फिर से पढ़ दें, फीमेल, है ना, फीमेल,
है ना, आपको लिखा फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर, पोलन ग्रेन रिलीज इनसाइड द वाटर, इसमें पोलन ग्रेन भी अंदर रहता है और फीमेल फ्लावर भी अंदर रहता है। दोनों एग्जाम्पल देकर समझा रहा है ना। अब इसके बाद यहाँ से एक इंडिपेंडेंट लाइन आ रहा है जी, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए पानी से पोलिनेशन कराने वाले पोलन ग्रेन का क्या क्या खासियत होता है सर, तो इस सबका पोलन ग्रेन लंबा लंबा होगा जी, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछेगा पोलन ग्रेन, इसमें देखते हैं सर लॉन्ग रिबन जैसा दिखाई देगा। दे कैरीड द पैसिवली इनसाइड द वाटर, ये पानी के अंदर में क्या होता है सर, आपको पैसिवली यानी पानी के साथ जिधर पानी ले जाएगा उधर चढ़ते जाएगा, ये खुद नहीं ना चल सकता। हम पहले बोलते थे लोगों के पास फ्लैजिला नहीं होता है जी, दैट्स वाई पानी जिधर ले जाएगा उधर ले जाएगा और ये स्टिग्मा की तरफ अचीव कर जाता है जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जो देखते हैं सर, पोलन ग्रेन है ना सर, आपको पानी से बचने के लिए अपने चारों तरफ क्या करता है, मिसलेज का कवर लगा लेता है जी। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है सर, है ना जी, आपको बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, है ना, नॉट आपको वेरी कलरफुल और नॉट प्रोड्यूस नेक्टार, है ना जी। अगर आपसे पूछ देगा कि यार सर पानी से पॉलिनेशन कराने वाले पेड़ पौधे या है ना आपको इससे मतलब है ना आपको और भी है, आपको विंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर या नॉट वेरी कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूस नेक्टार है, ये क्या करता है सर, आपको नेक्टार भी प्रोड्यूस नहीं करता है जी। व्हाट वुड बी द लिखा रीजन ऑफ दिस, इसका क्या कारण है जी, इसका कारण है सर आपको कि इसको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, दैट्स वाई, है ना, आपको ये लाइन लिखा हुआ है जी। समझ में आ रहा है ना जी। अब एक नया टॉपिक चल रहा है जी, ठीक है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन। एनसीईआरटी बुक ही पढ़ लो पहले, है ना। एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्या, इंसेक्ट से पॉलिनेशन जी। जा रहा बात समझ में, कुछ लाइन पढ़ देते फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज एनिमल, है ना, अलग अलग तरह के एनिमल का इस्तेमाल करता है पॉलिनेशन कराने के लिए जी, ठीक है। जैसे मधुमक्खी से पॉलिनेशन करा हुआ तो क्या कहेंगे, बी कहेंगे, है ना, और बटरफ्लाई होगा, फ्लाई होगा, बीटल होगा, वास्प। वास्प जानते हो जी, एक तरह का कीड़ा होता है जी, ठीक है, कोई ऐसा तितली ना जिसका पंख नहीं मुड़े सर। इमेजिन करो सब आदमी, वास्प है ना, एक जैसे तुम कभी देखना वो गर्मी ठंडी के दिन में ना एक छोटा लाही जैसा कीड़ा होता है सर, जो पीला रंग को देखते उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है जी, ठीक है, देखा होगा तुम लोग वास्प। वास्प समझाने के लिए इमेजिन करना होगा कि छोटे मोटे कीड़े होते हैं सर जी, है ना, आपको नहीं, वो वास्प कहलाता है। मतलब हर तरह का जानवर होता है सर, हर तरीके से पॉलिनेशन करने में मदद करता है। इवन बर्ड भी, कुछ ऐसी चिड़िया भी है सर जो पॉलिनेशन करने में मदद करता है सर, जैसे सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ये दो ऐसी चिड़िया हैं सर जो पॉलिनेशन करने में क्या करता है सर, आपको मदद करता है ना। चमगादड़ भी पॉलिनेशन करता है जी। आप चमगादड़ किस पेड़ को पॉलिनेशन करता है, उसका क्या खासियत है, कैसे पकड़ लिया सर आप, ये चमगादड़ से पॉलिनेशन करवाता है जी, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा हिंट्स देंगे आपको, ठीक है, पर ये सब समझ में आना चाहिए आप लोगों को। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, इंसेक्ट, ये भी बात हम तुमको बोले थे, दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट से, क्योंकि मधुमक्खी किसका बच्चा है, इंसेक्ट का बच्चा है ना जी, उसमें भी लिख दिया पर्टिकुलरली मधुमक्खी। बी जो है सर वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पेसीज है बायोटिक एजेंट में, 85% पॉलिनेशन मधुमक्खी कराता है जी, बात जानना ना। उसके बाद और भी बहुत कुछ जानवर है सर, जो जानवर से ना पॉलिनेशन में मदद करता है। इवन तुमको जान के ताज्जुब होगा, है ना जी, प्राइमेट्स में एक ल्यूमर आता है जी, ठीक है, तो ल्यूमर भी क्या करता है सर, वाटर पॉलिनेशन में मदद करता है। अर्बोरल समझते हो ना जी, आपको जो पेड़ पे रहता है सर, ऐसे जानवर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एर्बोरल के नाम से लाते हैं सर, उससे भी पॉलिनेशन होता है। मतलब ट्री ड्वेलिंग, है ना सर, जो ऐसा कोई जानवर जो पेड़ पे रहता है सर, उससे भी पॉलिनेशन होता है। रोडेंट्स, कुतरने वाले जानवर, उससे भी सर पॉलिनेशन होता है। इवन कुछ रेप्टाइल है सर, जिंको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, इससे भी क्या होता है सर, आपको पॉलिनेशन का। रोडेंट समझते हो ना, कुतरने वाला जानवर, हिंदी मेडिकल में हिंदी भी पूछा एक बार, तुमको पता है, एक बार पूछा था एब्रोनल का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, आपको नीट 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो एब्रोनल का मतलब जो पेड़ पे रहता है, जैसे बंदर वगैरह से होता है, पेड़ पे रहता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्रोनल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब उसके बाद है क्या कि बहुत सारी छिपकलियाँ, गार्डन लिजार्ड, जिक्को लिजार्ड, ये सब भी सर क्या करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है जी, ठीक है। जो हाईलाइट किए हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब समझ में आना चाहिए जी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि सर कैसे कोई पहचान जाते हैं आप कि ये इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा, ये चमगादड़ से पॉलिनेशन होगा, ये बर्ड से पॉलिनेशन होगा जी, ठीक है ना। इसी को समझो था में, है ना। आज भी अकेले हो कि कोई और भी है, अभी जुड़ी है साक्षी, है ना जी। टॉपिक का नाम क्या है, जूफिली, है ना। जूफिली का मतलब क्या होता है सर, एनिमल से पॉलिनेशन, है ना जी, पॉलिनेशन बाय एनिमल, है ना जी। जब कोई जानवर पॉलिनेशन कराता है ना सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जूफिली के नाम से लाते हैं। पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन बाय, है ना,
पॉलिनेशन बाय एनिमल, है ना, एनिमल के जरिए पॉलिनेशन हो सर, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जूफिली के नाम से लाएंगे सर। बात कीजिए इस टॉपिक पे सर, ठीक है जी। तो हम बताना चाहते हैं कुछ पेड़ पौधे ना इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराता है। कुछ पेड़ पौधे सर क्या होता है सर आपको, है ना, आपको कुछ पौधे सर क्या होता है, चमगादड़ से पॉलिनेशन कराता है सर। और कुछ पौधे सर क्या होता है ना, चींटी से, एंट से पॉलिनेशन कराता है सर। कुछ पौधे क्या होता है सर आपको, है ना जी, आपको स्नेल से, घोंघा से पॉलिनेशन कराता है सर, है ना जी। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं सर, है ना जी, जो बर्ड से पॉलिनेशन कराता है। याद आ रहा है जी सब आदमी को। अब कुछ पौधे ऐसे भी है सर, है ना जी, जो सांप से पॉलिनेशन कराता है जी, ठीक है, बात समझा रहा ना आपको। अब कुछ ऐसे भी पौधे जो आपको चींटी से या आपको हाथी से भी पॉलिनेशन कराता है जी, बताइए, ठीक है। अब इंसेक्ट में ना सर बहुत तरह का इंसेक्ट होता है, तुम इसमें दो हिस्सा बांट लो, मधुमक्खी से पॉलिनेशन, एक होगा सर आपको फ्लाई से, फ्लाई में सर मक्खी जो होता है सर, या आपको बम्बल बी, है ना, ये सब जो देखते हैं ना आपको बम्बल बी, है ना, एक भौरा जैसा कुछ होता है ना, इससे कोई पॉलिनेशन करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लाई या बम्बल बी में नाम से बुलाते हैं। या बीटल, बीटल समझ रहे ना, कोई एक महका देने वाला कीड़ा होता है ये, तो बीटल से भी सर पॉलिनेशन कराता है कोई कोई, है ना जी। तो हर पौधा अलग अलग तरह के पेड़ से पॉलिनेशन कराता है, पर हमको ये नहीं समझ में आता है सर कि हर पौधा अलग अलग पेड़, अलग अलग जानवर से क्यों पॉलिनेशन कराता है सर, क्या खासियत है जी। देखो आज के बाद आपसे जब कोई पूछे ना कि कोई मधुमक्खी से ही कोई पॉलिनेट करता है, तो सर वही पौधा मधुमक्खी से पॉलिनेट कराएगा जिसका पेटल बहुत अट्रैक्टिव हो। अब पेटल क्या हो सर, है ना जी, पेटल हम बताए थे ना बहुत अट्रैक्टिव, मतलब डार्क हो सर। जितना ज़्यादा डार्क होगा सर समझना उसमें उतना ही रस भरा होगा। कभी आप मेरे यहाँ आइएगा, गुलाब का फूल सब देखिएगा, या आप इसका फूल देखिएगा, क्या कहते हैं, अड़हुल का फूल देखिएगा। अड़हुल मतलब समझ रहे ना, हेबिस्कस, चाइना रोज का जब फ्लावर देखोगी एकदम डार्क डार्क दिखाई देगा सर। ये डार्क डार्क दिखाना बता रहा है सर आपको क्या, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ज़्यादा क्या है सर आपको अट्रैक्टिव है जी, ठीक है। ये आपको मधुमक्खी को अपने तरफ बुला लेता है जी, मधुमक्खी की तरफ खींचा चला जाता है जी, ठीक है। मैंने समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या मधुमक्खी किस पौधे को आपको पॉलिनेट करेगा जी, ठीक है, जाना चाहिए सब लड़के को हम जो बोल रहे हैं सर। ऐसे फ्लावर को जाएगा मधुमक्खी पॉलिनेट करने, है ना सर, जिस फ्लावर में सर क्या खूब खुशबू आता हो, डार्क कलर हो सर, डार्क कलर, है ना, फ्रेगनेंस हो, फ्रेगनेंस समझ ना, खूब खुशबू सब आता हो उसमें, है ना जी, फ्रेगनेंस हो, तो ऐसे पौधे को सर क्या करता है सर, ये है ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेट करता है जी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन करने में मदद करता है जी। जा रहा है मेरी बात समझ में। उसके बाद ये आपको बम्बल बी या मधुमक्खी है ना सर, किसको पॉलिनेट करता है सर, ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज के बाद आपसे कोई पूछ देगा कि बम्बल बी या फ्लाई, है ना जी, ये आपको, है ना, ये आपको कौन से फ्लावर को बोलते हैं, ऐसा कोई फ्लावर इमेजिन करो तुम लोग, है ना, जिससे बहुत स्मेल आता हो सर, स्मेल में बदबू, ऑर्डर आता हो सर, है ना, आपको फॉल ऑर्डर, फॉल ऑर्डर में सड़े हुए लाश जैसा महकता हो सर, है ना जी, क्योंकि तुम पढ़ी हो कि सर फ्लाई है ना वही सी जगह बैठता है जहाँ गंदगी होता है सर। देखना मक्खी के सामने में तुम उसको फैकल मैटर दे दो या कचरा वचरा दे दो, तो पहले मक्खी कचरा में बैठेगा, उसका नेचर है सर, कचरा की तरफ अट्रैक्ट होता है ना जी। इसका आँख इस तरह से बना होता है ना जी, जहाँ आपको ज़्यादा आपको खुरदुरा चीज़ सब मिलेगा, ज़्यादा आपको उबर खाबर या ज़्यादा कीचड़ जैसा चीज़ मिलेगा ना, उसी पे जाकर बैठ जाएगा मक्खी सर जी, ठीक है। तो ऐसा कोई फ्लावर, जिस फ्लावर में क्या देखते सर हम लोग, ठीक है, जिस फ्लावर में सर हम लोग को ज़्यादा गंदा महक आता हो, ठीक है, ऐसे फ्लावर में जाकर के यह बैठ जाता है जी, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में तो वो एग्जांपल नहीं चल रहा है, दिखते हैं दिमाग में आता है तो हम बताएंगे जरूर। ऐसा कोई फूल जिसको तुम पसंद नहीं करती हो, ऐसे फ्लावर सब पे जाकर के ये बैठता है सर। मतलब उस पेड़ को पॉलिनेशन कौन करेगा सर, फ्लाई और बीटल। अब चमगादड़ किसको करेगा सर, चमगादड़ का जैसे आपको नहीं कि ये एक, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्मेल है, कदम का पेड़ सब देखना, है ना, पावरफुल, है ना, पावरफुल क्या आपको फाउल ऑर्डर आवे, बहुत ज़्यादा बदबू करे सर ये फाउल ऑर्डर, है ना जी। और रात के समय में, है ना, नाइट के टाइम में सर फ्लावरिंग हो, ऐसा कोई पेड़ हो जो रात के समय में सर क्या होता है, खिलता हो, नाइट ब्लूमिंग करता हो, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, है ना। कदम के पेड़ के बारे में तुम लोग पता लगाओ कि सर कदम का पेड़ क्या था, उसका फूल जो था ना सर रात के समय में खिलता है। ये बहुत बेकार लगेगा तुमको, देखना महकेगा भी, है ना, ये बहुत ज़्यादा, है ना, स्मेली, मतलब यानी कि फाउली ऑर्डर होता है सर। ये रात के समय में खिलता है सर, जिसको चमगादड़ समझ जाता है कि आसपास में कदम का पेड़ है। जहाँ पे भी कदम का पेड़ होगा ना सर, वहाँ पे चमगादड़ पाया जाता है, ठीक है। और चमगादड़ किस पेड़ को, है ना, पॉलिनेट करता है, तो कदम के पेड़ को पॉलिनेट करता है जी। कदम को कदम में बोलते हैं जी, ठीक है। इसका एक बायोलॉजिकल नेम है जो आपके असाइनमेंट में लिखा होगा, असाइनमेंट वाला भी लाइन पढ़ा देंगे, कदम वर्ड याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपको, है ना, आगे बढ़े इससे, उसके जस्ट बाद क्या, चींटी। चींटी कौन से फ्लावर को पॉलिनेट करने आएगा सर, ऐसा फ्लावर जो स्मॉल डिस्टेंस पे हो। कभी आम का पेड़ का मज्जर देखिए हो, आम के पेड़ में जो मज्जर देखते हैं ना सर, तो कमे कमे दूरी पे फ्लावर आता है सर। इस फ्लावर को देखना, एक लाल रंग की चींटी आकर के इसको पॉलिनेट करती है जी, ठीक है।
क्योंकि सर इसमें है ना सर स्मॉल डिस्टेंस पर होता है। ये फ्लावर सर है ना सर रात के समय बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल स्मेल निकालता है। रात के समय तो मधुमक्खी आ नहीं सकती है, तो रात के समय चींटी सब जाता है मीठा चीज़ को पकड़ने के लिए जी। अब चींटी की वजह से क्या हो जाता है, पॉलिनेट हो जाता है जी, ठीक है। और अब आ जाओ है ना सर स्नेल से, घोंघा से सर, छोटा छोटा घास में जर सर, मतलब यानी कि ये स्मॉल है ना स्मॉल प्लांट में जो होता है सर फ्लावर, स्मॉल प्लांट जहाँ पे मक्खी नहीं बैठ सकता है। मक्खी हमेशा हाइट वाले पेड़ पौधे पे न जाएगा जी, एकदम घास के हाइट में जो कोई पेड़ पौधा होता है स्मॉल प्लांट का, स्मॉल फ्लावर इन स्मॉल प्लांट, उसको पोलिनेट करता है घोंघा। असल में इसे घोंघा गुजर रहा था सर, उसको मीठा चीज लिखा तो वहीं पे रुक गया, उसको खाने बैठा था तो उसके साथ वो पोलिनेट उसको कर देता है। बर्ड, बर्ड में देखना कभी टनल जैसा फ्लावर, ऐसा कोई फ्लावर देखी हो जो टनल जैसा दिखाई दे। टनल जैसा मतलब क्या, ऐसे कुछ होगा जी, इस तरह से है ना, ऐसे आप लोग बनाए होंगे 9th-10th में जब ऐसा कोई फ्लावर जिसमें अंदर घुस के जाना पड़ता है सर। तो एक ऐसी चिड़िया जिसका चोंच लंबा होगा सर, तो यहाँ पे जो रस रहता है ना उसको पीने के लिए चला जाता है। इसका फोटो आप शायद एनसीईआरटी बुक में भी दिया है शायद, नहीं, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। बहुत बड़ा ऐसा फ्लावर जिसमें टनल बना हो, टनल है ना जी, आपको बेल जैसा, आपको यानी कि जो ना घंटी जैसा देखते हैं सर, इस तरह से। इस तरह फ्लावर में क्या होता है सर, आपको कौन नेक्टार, नेक्टार अंदर क्यों रहता है, मक्खी घुसे जाता फंसिया जाता है, इसलिए से इसमें ना चिड़िया सब जाती है, इसका चोंच लंबा होता है, वो इसमें से रस पी करके बाहर निकल जाती है, बदले में मेल फीमेल को मिला देती है जी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आजा सांप से कौन पोलिनेशन कराता है जी। एक्चुअली में ना सांप से पोलिनेशन है सर कुछ पौधे है जो करवाता है जी, ठीक है, जिसमें से आपको हम कहते हैं सैंडलवुड, है ना जी। सैंडलवुड के बारे में तुम लोग सुना होगा, मंद ग्रंथ कहानी, इस पर सांप लपेटा होता है जी। असल में सांप लपेटा हुआ नहीं होता है ना जी। सांप है ना इस पेड़ का फ्लावर को है ना सर, यानी कि इस पेड़ के बॉडी के साथ है ना अपने हीट को पैदा कर, मतलब सैंडलवुड के पौधा जहाँ पे होगा ना सर, उसी ये ज़्यादातर नदी के या नहीं होता, तालाब के किनारे में होता है ये सैंडलवुड का पेड़। कभी भी देखिए चंदन का जो पेड़ होता है ना जी, वो किसी न किसी है ना तालाब या शोर मान समझते हो ना, मतलब कोई नदी या उसके मुहाना पे होता है सर। और सांप सब है ना धूप सेकने के लिए ना इसी पेड़ पे आता है जी, और धूप सेकने के बहाने से ना बीच में जो इसका फ्लावर्स होता है ना उसको टच करते जाता है, टच करने से सर पोलिनेट हो जाता है ये, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि चंदन के पेड़ से खुशबू निकलता है उसके पीछे लपेटते हुए सांप लपटा जाता है। सांप के पास नाक होता नहीं है जी, रिसेप्टर, सूंघने के लिए नाक नहीं होता है जी, जीभे से सूंघता है कोई चीज़ को, और उससे जीभ से ये सूंघता है कि आसपास में कोई दूसरा जानवर है या नहीं। स्मेल उसको ये फ्रेगनेंस पसंद नहीं है उतना। आ रहा मेरी बात समझ में, इसको क्या पसंद है सर, ये है ना सर असली में एक्चुअली में सर ये धूप सेकने के लिए चंदन के पेड़ पे आता है जी, ठीक है। चंदन के पेड़ पे सर ना सर नदी के किनारे या तालाब के किनारे होता है सर, दैट्स वाई है ना सर ये उस क्रम में पोलिनेट कर बैठता है जी, ठीक है। प्लांट इसके बदले में उसको कुछ नहीं देता, यानी उसको धूप सेकने के लिए हिस्सा देगा और क्या देगा, है ना जी। बात समझ में आ रहा ना, क्लियर हो रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पोलिनेशन के बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें से ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशन है जी, ठीक है। अब रहने दो, नींद आने लगा है ना जी।